शरद पवार ने मोदी जी की जमकर तारीफ की है और तारीफ के साथ साथ उन्होंने शिवसेना की पोल खोली है और कहा कि शिवसेना मेरे माइंड गेम में फंस गई है। सत्ता के लालच में वो विरोधी दलों से मिलकर सरकार बना ले गई, वरना ये सरकार तो बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में बनाना चाहती थी। ये खुलासा किया है बहुत बड़ा। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि यूपीए के कार्यकाल में जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, उस समय उनके साथ पक्षपात किया जाता था और काम में रोड़ा अटकाया जाता था। मोदी जी जिस काम को लेकर के आते थे यूपीए में, उनको रोकने की कोशिश की जाती थी, जिसका मैंने विरोध किया था। अब यह समझा जा रहा है कि शरद पवार का यह जो बयान आया है कि शिवसेना मेरे माइंड गेम में फंस गई, सत्ता के लालच में वो कांग्रेस से समझौता करके मुख्यमंत्री पद पे उद्धव ठाकरे बैठ गए, तो निश्चित रूप से अब इसका हमें दिखाई भी दे रहा है कि शिवसेना का जो आधार महाराष्ट्र के अंदर था वो वाकई में कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे गिरा है तेजी से। शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर बदनाम होती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जो शिवसेना हिंदूवादी पार्टी थी, हिंदू विचारधारा को लेकर के बाला साहब ठाकरे जी ने इसकी स्थापना की थी, ये शिवसेना उसको छोड़ चुकी है और केवल सत्ता की प्राप्ति, कुर्सी की प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य रह गया है। उद्धव ठाकरे को लोग लालची कह के पुकारने लगे हैं, लेकिन यह भी देखने में आया कि शिवसेना के जो कार्यकाल अभी तक 1-1.5 साल का रहा है महाराष्ट्र में, उसमें लूट खसूट मची हुई है। कोई 100 करोड़ वसूली में फंसा हुआ है, कोई 100 करोड़ के बंगले में फंसा हुआ है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप में फंसा हुआ है। ये सब जो चल रहा है इसका सीधा सीधा असर उद्धव ठाकरे की छवि पर पड़ रहा है, शिवसेना की छवि पर पड़ रहा है। निश्चित रूप से आगे आने वाला बीएमसी चुनाव ये इसके लिए कड़ी चुनौती होगा। और इसमें जिस तरह से शरद पवार ने मोदी जी की तारीफ की है, यह माना जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव में कहीं ना कहीं एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि बीएमसी एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये शरद पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब बीएमसी का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। और इस तरह का खुलासा करना कि हम तो पहले भी सरकार बनाने वाले थे, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने लालच के बस पे कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए हम पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं ये जताया है और ये बताया है। अब इस बयान के बाद ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचेगी और शिवसेना के अंदर तो पहले से ही आक्रोश फूट रहा है। जो असली शिवसैनिक हैं वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, विचारधारा छोड़नी पड़ रही है। कांग्रेस जिससे विचारधारा बिल्कुल मिलती नहीं, उसके साथ रहना पड़ रहा है। अब ऐसे में बीएमसी की जो चुनाव है उसमें भी शिवसेना अपनी साख खो देगी। और यदि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अकेले भी बीएमसी चुनाव लड़ती है तो वो सत्ता प्राप्ति करेगी, ये राजनीतिक लोगों का जानकारी का कहना है। ऐसे में एनसीपी जरूर चाहेगी कि बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन करके बीएमसी की सत्ता में सहभागी बने। तो निश्चित रूप से अब आप देखेंगे अगले कुछ ही दिनों में गठजोड़ टूटने के कगार पर है और यह महाराष्ट्र की सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई है। बीएमसी चुनाव आते आते यह सरकार गिर जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अब महाराष्ट्र में जहां सत्ता की प्राप्ति के लिए 15 साल पुरानी दोस्ती शिवसेना ने तोड़कर और कुर्सी प्राप्त करी थी, आज शिवसेना अलग थलग पड़ती जा रही है। शिवसेना का वजूद महाराष्ट्र के अंदर दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के आरोप महाराष्ट्र की सरकार पे लग रहे हैं, जिस तरह से उनके मंत्री गिरते जा रहे हैं, जिस तरह से घपले घोटाले खुलते जा रहे हैं, हालांकि उसमें एनसीपी के नेताओं का ज्यादा हाथ दिख रहा है। अब सवाल यह है कि शरद पवार आखिरकार मोदी जी के लिए तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हैं? तो इसके 2 मतलब हैं। और एक मतलब यह लगाया जा रहा है कि बीएमसी के आने वाले दिनों में चुनाव है, कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे और उस चुनाव में नए समीकरण दिखाई देने की संभावना है। जहां तक कि लग रहा है कि अभी तक जो 3 दलों की सरकार महाराष्ट्र में बैठी हुई है, महाविकास अघाड़ी, उसमें महाविकास अघाड़ी में अब आपस में फूट होने वाली है, क्योंकि बीएमसी पर अपना आधिपत्य जमाए रखना हर पार्टी चाहती है। ऐसे में कौन ऐसा होगा जो वहां के मेयर के लिए आगे आएगा, कौन ऐसा होगा जो एक जगह की सीट छोड़ेगा और दूसरे के लिए छोड़ेगा,
ये बड़ा कठिन सवाल है और इसके लिए अभी से हमने देख लिया है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तीनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में फूट फुटव्वल होने लगी है। अब इसको देखते हुए एक तरफ तो रहना पड़ेगा, अब शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी या एनसीपी बीजेपी के साथ जाएगी, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अब शरद पवार की तरफ से आई है और मोदी जी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी जी के अंदर जो क्वालिटी है वो मनमोहन सिंह में भी नहीं थी। उन्होंने कहा मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसको बाकायदा वो पूरी तरह देखते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह पूरा ना हो जाए। सबको साथ लेने का, यहां तक कि प्रशासन से काम लेने का जो कुशलता है वो मोदी जी के अंदर है। मनमोहन सिंह की वो एक तरह से बुराई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे उनके खिलाफ यूपीए दोहरा रवैया अपनाती थी, द्वेषपूर्ण रवैया अपनाती थी, और वो जब दिल्ली में मीटिंग के लिए आते थे गुजरात के कुछ काम लेकर, उस समय यहां गुटबाजी करके बाकायदा यूपीए के मंत्री उनको घेरते थे और उनको कैसे जवाब देना है, कैसे बिना काम करे उनको भेजना है, इस बात को करते थे और पक्षपात करते थे कि गुजरात में विकास के काम ना हो। उन्होंने ये तक कहा कि उस समय यूपीए में, क्योंकि मैं भी मंत्री था, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था और मैं मनमोहन सिंह जी को और बाकी लोगों को कहता था, देखिए भाई ये सीएम है, ये गुजरात की तरक्की के लिए आ रहे हैं, ये गुजरात के काम लेके आ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत काम लेके नहीं आ रहे, और इसलिए आप जिस तरह का रवैया इनसे पक्षपात पूर्ण कर रहे हैं ये रवैया नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं मनमोहन सिंह और मैं, दो व्यक्ति ऐसे थे जो मोदी जी की जो विचारधारा थी, मतलब मोदी जी जो काम लेकर आते थे उसको करने के पक्ष में थे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, बाकी लोग इस पक्ष में नहीं थे। इसका मतलब उनका इशारा सोनिया गांधी की तरफ है। इसका मतलब आप समझिए कि मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे उनको किस तरह से काम के लिए बाधाएं उनके रास्ते में डाली गई। द्वेषपूर्ण जो रवैया बताया है यूपीए का, अब यूपीए की चेयरपर्सन तो सोनिया गांधी थी, इसका मतलब सोनिया गांधी चाहती नहीं थी कि मोदी जी गुजरात का विकास करें। ये गुजरात के लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, शायद गुजरात के लोग अच्छे से समझते भी हैं, इसीलिए गुजरात में कांग्रेस की दाल गलती नहीं है। चाहे नगर निगम के चुनाव हो, वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साहब, और राज्य में तो कांग्रेस आ ही नहीं पाई है। उसका एक कारण यह है कि लोग समझते हैं कि मोदी जी या भाजपा इसकी मंशा है कि गुजरात देश का नंबर 1 राज्य बने, और बना के दिखाया भी है। गुजरात मॉडल की चर्चा दुनिया में होती है कि मोदी जी जिस तरह से वहां सीएम रहे, किस तरह के वहां काम किए, किस तरह का शासन प्रशासन, नियमों में बदलाव, इंडस्ट्री को लाने के लिए सुविधाएं, उनको नियमों में छूट, उनके लिए सारे अधिकार, इस सब को रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। लेकिन अब जब शरद पवार ने खुलासा किया है कि यह सब मोदी जी तब कर पाए जबकि यूपीए बीच में अड़ंगा अटका रही थी। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो मोदी के विरोध में देश का विरोध करती है। यही तो मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई कि वो मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लगी। और ये अगर शरद पवार का बयान अब आया है तो ये उस बात को मोहर लगाता है, पक्का करता है, पुख्ता करता है कि कांग्रेस पिछले 20 साल से इसी तरह मोदी के विरोध में देश के विरोध को करने लगी है। गुजरात का विकास होता तो वो देश का विकास ही तो था। आखिरकार कांग्रेस मोदी जी के लाए प्रपोजलों को अड़ंगा क्यों अटका रही थी? देखा, मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि किस तरह से वहां जब भूकंप आया और भूकंप में वो मदद करना चाहते थे तो उनको मदद नहीं करने दी, वो मदद लेना चाहते थे तो उनको मदद नहीं दी गई। ये कई ऐसे काम हुए, लेकिन मोदी जी की आदत है कि वो ऐसे यूं उल्टा सीधा कभी भी बोलते नहीं, आरोप कभी लगाते नहीं, अपना काम करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन शरद पवार ने जिस तरह की आज ये पोल खोली है यूपीए यानी कांग्रेस की, यानी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की, क्योंकि कांग्रेस में जो भी कुछ होता है वो सोनिया गांधी के इशारे पर होता है। सोनिया गांधी जो कहेगी वही मनमोहन सिंह करेंगे। मनमोहन सिंह की अकेले की इतनी हिम्मत नहीं है। और जैसा कि शरद पवार ने भी बोला कि मनमोहन सिंह तो ये चाहते थे कि मोदी जी जो प्रपोजल लेके गुजरात की तरक्की के लिए आ रहे हैं वो काम हो, मनमोहन सिंह इस फेवर में थे,
लेकिन कोई ना कोई था जो उनको रोक रहा था, और वो कौन हो सकता है? यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी। आखिरकार सोनिया गांधी को इस देश की तरक्की से क्या दिक्कत है? गुजरात की तरक्की अगर और जल्दी हो जाती, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। फिर वही बात आएगी कि मैं उल्टा सवाल इसको रिवर्स करता हूं, सोनिया गांधी को इस देश की तरक्की से क्या मतलब है? सोनिया गांधी को इस देश की तरक्की अगर हो जाएगी, क्या उसमें वो खुश होंगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नहीं। बेशक यहां की बहू बनकर आई हुई हैं, वो चेयरपर्सन कांग्रेस की हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह का खुलासा अब उनके ही पार्टनर रहे शरद पवार जैसे सीनियर लीडर कर रहे हैं कि वो देश के विकास में बाधा बनी, किस तरह की साजिशें रची उनके यूपीए के चेयरपर्सन के कार्यकाल में। सोनिया गांधी जब चेयरपर्सन थी, मालेगांव ब्लास्ट, उसको लेकर किस तरह की षड्यंत्र रचे गए कि मतलब योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी बताकर जेल में डालने का षड्यंत्र, साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर करके मारने का षड्यंत्र, कर्नल पुरोहित को देशद्रोही बताकर जेल में सड़ाने का षड्यंत्र, क्यों? हिंदू आतंकवाद बताने का षड्यंत्र। ये सब षड्यंत्र कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, और वो कब हुए? जब सोनिया चेयरपर्सन थी, हेड थी, प्रमुख थी कांग्रेस की। जब सोनिया चेयरपर्सन नहीं थी, तब कभी इस तरह के काम तो नहीं हुए। और इसलिए शरद पवार का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि वही मोदी जो हिंदूवादी नेताओं के रूप में उभर रहे थे जब वो सीएम थे गुजरात के, उस समय उनको इस तरह से साजिश करके और रोकने का तरीका था, उनको भी कहीं ना कहीं दंगों का दोषी बताकर गोधरा का जेल में डालने की तैयारी थी। आज अगर हमारी देश की न्याय प्रणाली अच्छी नहीं होती, सक्षम नहीं होती, प्रबल नहीं होती, तो आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। लेकिन आज शरद पवार का जो ये बयान आया है और उन्होंने जो बताया है कि इस तरह की नीतियां होती थी, और उन्होंने बाकायदा इसको लेकर ये भी खुलासा किया कि 2019 में महाराष्ट्र की जब सरकार में चुनाव हुए थे, उसके बाद शरद पवार ने खुलासा किया था कि मोदी जी चाहते थे कि बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। ये नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा उद्धव ठाकरे की ज्यादा उभरी, और उन्होंने विरोधी दल जो दुर्विरोधी थे, जिसको जीवन भर बाला साहब ठाकरे विरोध करते रहे, जिसके विरोध के कारण वो कुछ वोट प्राप्त कर पाए, वो थी कांग्रेस, और उन्होंने कांग्रेस के साथ ही समझौता कर दिया। एनसीपी भी मिल गया। कहीं ना कहीं एनसीपी को भी लगता होगा कि सत्ता से बाहर रहने में क्या हाथ आएगा, सत्ता में रहेंगे तो कुछ हाथ आएगा। तो हाथ क्या आया ये तो एनसीपी के लीडर जाने, शरद पवार जाने। अब रही बात इनकी तारीफ करने की, ये सब स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी ना होते तो 3 विरोधी दल मिलकर के सरकार ना बनाते। इनके स्वार्थ के चक्कर में किसी को पड़ना नहीं है। शरद पवार की तारीफ ये स्वार्थ दिखती है, लेकिन हां, उन्होंने जो पोल खोली है यूपीए की, इससे जरूर ये पता लगता है कि सोनिया गांधी के मन में मोदी जी के लिए नफरत ही नफरत भरी हुई है, जिसके चक्कर में देश के विकास में भी बीच में बाधा बनती है। और अब हम देख रहे हैं जब केंद्र में मोदी जी पीएम है, किस तरह से कांग्रेस हर देश हित के मुद्दे पर वो रोड़ा बनती है। धरने, प्रदर्शन, दंगे कुछ भी हो, वो सपोर्ट में खड़ी हो जाती है उन लोगों के जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए का विरोध हो। तो ये आखिरकार मोदी जी को कहना ही पड़ता है कि देश का विरोध आप मत करिए, मोदी का विरोध कर सकते हो तो करिए, लेकिन कांग्रेस का ये कल्चर बन गया है। शायद यूपीए की चेयरपर्सन ये चाहती हैं कि मोदी का विरोध यानी देश का विरोध, लेकिन ये बहुत गलत है, ये बहुत भयंकर है। देशवासियों को इस पर विचार करना चाहिए। वंदे मातरम।